एपिसोड 3 की शुरुआत में देखते हैं कि अपर सिटी का फूड पाइप आकर लोअर सिटी की एक जगह में आकर अटैच हो जाता है। रॉबिन समुद्र के अंदर उगाए गए सी प्लांट्स के पत्तों को काट कर इकट्ठा कर रही होती है। इसे कैल्प कहा जाता है। ये एक तरह का फार्म है। ऊपर ग्रिपर और आंट टूई बिजी हैं, जो इस फूड को पाइप के थ्रू अपर सिटी में भेज रहे होते हैं। फिर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो खाना चुराकर खा रही होती है। हाउ सैड। आंट टूई रॉबिन के बारे में पूछती है कि अब तक तो रॉबिन को आ जाने चाहिए था। ग्रिपर कहता है हो सकता है वे धीरे धीरे काम कर रही है। ग्रिपर को आता देख के बच्ची डर के छुपने लगती हैं। ग्रिपर अपना पैकेज लेकर जाने लगता है, तभी लिटिल गर्ल का बैलेंस बिगड़ता है और वे एक पैकेट के साथ गिर जाती हैं। ग्रिपर को आवाज तो आती है बट वो इग्नोर कर देता है। रॉबिन गर्ल को देख लेती है। गर्ल का हाथ पैकेट में फंसा होता है और वे डूबने लगती हैं। रॉबिन फटाफट गर्ल को बचाने जाती है। वे गर्ल का हाथ छुड़ाकर अपने साथ ऊपर लाती है। आंट टूई ये सब फूड अपर सिटी को सेंड कर रही होती है। ग्रिपर कहता है होपफुली ऊपर बैठे नॉनसेंस के लिए ये घास काफी है। तभी रॉबिन आती है अपने साथ लिटिल गर्ल को लेकर। आंट टूई लिटिल गर्ल का वेलकम करती हैं। ग्रिपर लिटिल गर्ल से घुल मिल जाता है और फिर उसे अंदर ले जाता है खाना खिलाने के लिए। आंट टूई पूछती है कि समुद्री घास कहाँ है। रॉबिन को याद आता है, ओह सॉरी, गर्ल को बचाने के चक्कर में मुझसे वो गिर गया, मैं अभी जाके लाती हूँ। आंट उसे जाने से मना कर देती हैं। रॉबिन कहती है, आंट कम ऑन, उन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें है। फिर आंट एक फॉर्मेशन को चालू करती है जिससे समुद्री घास को जो पैक किए गए हैं वो पैकेट उड़कर अपर सिटी में चला जाता है। आंट कहती है कि उन्हें जितना दो उतना कम है, चलो मुझे तुम्हें कुछ टेस्ट करवाना है। रॉबिन आंट टूई के एक्सपेरिमेंट वाले खाने से बचने के लिए कहती है, थैंक्स बट मेरा पेट भरा हुआ है। आंट की शक्ल देखकर रॉबिन कहती है, ओके चलिए। अंदर ग्रिपर अपना नाम का प्रोनाउंसिएशन लिटिल गर्ल को सिखा रहा होता है। रॉबिन कहती है, वेरी गुड, मेरा नाम रॉबिन है और ये ग्रिपर। फिर रॉबिन उस गर्ल का नाम जुबा रख देती है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग गर्ल। तभी आंट टूई अपना एक्सपेरिमेंटल फूड लेकर आती हैं। जुबा पहले ही उठाकर खाने लगती हैं। रॉबिन कहती है, ध्यान से, एक बार आंट ने ऐसा फूड बनाया था जो दांत तोड़ने लायक था। जुबा को फूड बहुत पसंद आता है। आंट खुश होकर कहती है कि शायद किसी को मेरा फूड पसंद आया। ग्रिपर भी इस फूड की तारीफ करता है और पूछता है, ये है क्या। आंट कहती है कि ये कैल्प प्रोटीन है। रॉबिन फूड टेस्ट करके पूछती है कि इसमें क्या खास बात है। आंट कहती है कि इस कैल्प प्रोटीन की खास बात यह है कि इसके एक बार में एक हफ्ते के लिए न्यूट्रिशन है। रॉबिन शौक होते हुए कहती है कि हम पूरे शेरवुड को ये खिलाएंगे। आंट बात करते हुए कहती है कि ये कोई मामूली फूड नहीं है। अगर उस हेड शेरिफ को पता चलना कि हमने समुद्री घास से इतना हेल्दी फूड बना लिया तो हमें जेल में डाल देगा। जो वो अपना मस्त खाने में लगी रहती हैं। रॉबिन आंट को समझाती है कि आंट क्यों ना हम इन पौधों को बाहर उगाएं। आंट रॉबिन को समझाती हैं कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते और ये सी क्रॉप्स का सीजन 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर हम रोज़ को देखते हैं जो अपने स्केटबोर्ड पर होती हैं। रास्ते में उसे इनिको मिलता है। इनिको को दुकानदार भगा रहा होता है बिकॉज इनिको अपने चुराए हुए कलेक्शन का एक सामान बेचना चाहता है जो कि किस काम का है वो इनिको को खुद नहीं पता। इनिको रोज़ के स्केटबोर्ड से इम्प्रेस हो जाता है। रोज़ रॉबिन के बारे में पूछती है। इनिको बताता है कि रॉबिन आंट टूई के साथ है। फिर वे रोज़ को लिफ्ट देने की बात करता है। रोज़ मना कर देती है, नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। रोज़ फिर अपने उड़ते हुए स्केटबोर्ड से जाने लगती है। इनिको अपने मन में ठान लेता है कि मैं इससे पहले जाऊंगा। फिर इनिको सीटी बजाता है और पानी में कूद जाता है जहां पर उसका समुद्री दोस्त सील की हेल्प से वे रोज़ से पहले पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हेड को देखते हैं जो गिज़बन को किसी भी तरह से रॉबिन को पकड़ने को कहता है। गिज़बन अपने ही डैड मीन्स हेड को भरोसा दिलाता है कि इस बार उनके पास प्लान है जिससे वे रॉबिन को पकड़ सकते हैं। इधर आंट टूई समुद्री घास में और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती हैं जिससे वे उससे और प्रोटीन वाला खाना बना सकें। रॉबिन आंट टूई को मनाने की कोशिश करती है कि मैं समुद्र में वापस जाकर घास वाला बैग ले आ सकती हूँ, जिस पर आंट टूई से मना करती हैं और कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम और रिस्क उठाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है तुम्हारी देखभाल करने की। रॉबिन उदास होकर पूछते हैं कि आंट टूई, क्या मॉम ने आपको डैड के बारे में बताया, वो कैसे थे, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। जिस पर आंट टूई कहती है कि तुम्हारे डैड मर गए, इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे लोगों के लिए खाना कैसे इकट्ठा करना है जो हम विंटर में खा सकें। तभी वहाँ पर इनिको आता है और रोज़ के बारे में पूछता है जिस पर गिस्पर कहता है कि वो अभी तक नहीं आई। ये सुनकर इनिको खुशी से उछल पड़ता है कि वह पहले पहुँच गया। लिटिल गर्ल जुबा भागकर इनिको के समुद्री दोस्त सील को देखने आती हैं। ग्रिपर इनिको को जुबा के बारे में बताता है। इनिको कहता है, ओह अब बेबी सिटिंग भी होगा। फिर वहाँ पर आती है रोज़। रोज़ इनिको को देखकर कहती है कि ओह
तुम मुझसे पहले ही आ गई, कैसे? इनिको हाँकने लगता है कि मैं वैसे भी फास्ट हूँ, बट ग्रिपर पोल खोल देता है कि इनिको को शॉर्टकट पता है। अपर सिटी में गिस्बन रॉबिन को पकड़ने के लिए लोअर सिटी में आने वाला होता है, पर वह बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। हेड को ये देख कर गुस्सा आ रहा होता है। वह गिस्बन को पकड़ता है और एलिवेटर में धक्का मार देता है। नीचे लोअर सिटी में अलार्म बज रहा होता है, जिसका मतलब अपर सिटी को और फूड चाहिए, जिससे रॉबिन कहती है कि हमने तो आधे से ज़्यादा फूड दे दिया, अगर ये भी दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी वो ये खाना पिग को खिलाते हैं, आप उन्हें मना कर दें। आंट भी कहती है अगर मना किया तो वो बवाल खड़ा कर देंगे, तुम यही रहो, मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है और तुम जाकर छुप जाओ। फिर आंट हुई कैप पहनकर अपने फेस को कवर करने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर गिरते पड़ते गिस्बन आता है। आंट हुई कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमने ऑलरेडी तुम्हें फूड भिजवा दिया है। गिस्बन अपने साथ 2 ड्रॉबर्स को भी लाया होता है। इधर ये सभी छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। गिस्बन कहता है मुझे पता है तुमने अपने घर में देशद्रोहियों को छुपा रखा है, भला इसी में है कि तुम देशद्रोही को हमारे हवाले कर दो। जिस पर आंट हुई कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ पर सिर्फ समुद्री घास का फार्म है। गिस्बन कहता है मैं अपनी गलतफहमी को खुद दूर करना चाहता हूँ। फिर ड्रॉवर्स को इस जगह की छानबीन करने को कहता है। ड्रॉवर्स बॉक्सेस में स्कैन करके छानबीन कर रहा होता है। गिस्बन को अपनी छड़ी पर कुछ सिग्नल आता है। इन्हीं को सभी को अलर्ट करता है कि गिस्बन हमें लैब में ढूंढने आ रहा है। ग्रिपर परेशान हो जाता है कि हम कहाँ पर छुपेंगे। रॉबिन रिलैक्स करने को कहती है और कहती है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। बाहर गिस्बन आंट हुई को लैब का गेट खोलने को कहता है। आंट हुई मना करती है कि अंदर कुछ भी नहीं है, बट गिस्बन गेट तोड़ने की धमकी देता है। फिर आंट हुई को मजबूरन गेट खोलना पड़ता है। गिस्बन अंदर चेक करता है। वे सभी डिजिटल घास के ढेर में छुप जाते हैं। रॉबर्ट्स अपने हाथों को घास में डालकर सेंसर का यूज करके पहचान रहा होता है। सभी सांस रोककर खड़े होते हैं, जिससे रॉबर्ट्स को कुछ पता नहीं चलता। फिर गिस्बन बाहर आ जाता है। आंट हुई गहरी सांस लेती हैं। गिस्बन को देशद्रोही नहीं मिला, इसलिए वह खाली हाथ नहीं जाना चाहता। वह आंट हुई से कहता है कि वह यहाँ का सारा खाना अपने साथ ले जा रहा है। जिस पर आंट हुई कहती है कि हमारे पास सिर्फ यही खाना बचा है, हम भूखे मर जाएंगे। गिस्बन हंसते हुए कहता है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर रोज कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए। रॉबिन समझाती है कि रुको, आंट हुई सब संभालेगी। आंट हुई फूड को लोड कर रही होती है तभी कैप गिर जाता है। गिस्बन आंट हुई को पहचान लेता है। रॉबिन कहती है चलो अब हमें कुछ करना होगा। वे आपस में प्लान बनाते हैं। रॉबिन इनिको से कहती है कि वे एक ड्रॉवर्स को पानी तक ले जाएगा, क्योंकि ड्रॉवर्स पानी में ख़राब हो जाते हैं और वैसे भी इनिको बेस्ट स्विमर है। इनिको अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। फिर वे बाहर आता है और ड्रॉवर्स का ध्यान अपने पीछे लगाता है। ड्रॉवर्स उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इनिको फट से समुद्र में कूद जाता है। ड्रॉवर्स तो पानी से डर रहा होता है, बट गिस्बन के ऑर्डर से ड्रॉवर्स को भी पानी में कूदना पड़ता है और इनिको का पीछा करते करते ड्रॉवर्स खराब हो जाता है। ऊपर गिस्बन आंट हुई पर चिल्लाता है कि तुमने हमसे झूठ कहा कि लैब में कोई नहीं है। अब बारी होती है रोज की। वह अपने उड़ते स्केट से बाहर आती हैं और ड्रॉवर्स को अपने पीछे पीछे भगा रही होती हैं। अब नेक्स्ट है ग्रिपर। ग्रिपर फेक फूड को रख देता है और रियल फूड को वहाँ से निकाल रहा होता है। रोज ड्रॉवर्स को अपने पीछे पीछे भगाकर उसकी टक्कर पाइप से करवाती हैं, जिससे ड्रॉवर्स फट जाता है। जुबा लैब से बाहर आकर खड़े होकर देख रही होती हैं, जिसे गिस्बन देख लेता है। गिस्बन जुबा को पकड़कर सबको धमकी देता है। रॉबिन जुबा को छोड़ने को कहती हैं, जिस पर गिस्बन कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर गिस्बन एलिवेटर के पास पहुंचकर कहता है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर गिस्बन जुबा को लेकर जाने लगता है। गेट बंद होने से पहले रॉबिन अपना वेपन अटका देती हैं। फिर ग्रिपर आकर अपनी ताकत से गेट को खोलता है। रॉबिन अकेले अंदर चली जाती हैं। गिस्बन जुबा को लेकर भाग रहा होता है। रॉबिन पीछे पीछे आ रही होती हैं। रॉबिन गिस्बन को पकड़ लेती हैं और जुबा को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। जुबा गिस्बन के हाथ में काट लेती है, जिस पर गिस्बन जुबा को छोड़ देता है और एलिवेटर के अपर प्रेशर के कारण ऊपर जाने लगता है। जुबा रॉबिन को पकड़े रहती हैं। रॉबिन अपने आप को ऊपर जाने से रोकने के लिए वेपन अटका देती हैं। फिर एलिवेटर को हैक करके डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ जाती हैं। हमेशा की तरह गिस्बन खाली हाथ लौटता है। हेड पूछता है कि रॉबिन कहाँ है। गिस्बन कहता है कि मैं उसे लाने में फेल हो गया। हेड गुस्से में जाकर अलर्ट अलार्म बजाकर गार्ड्स को बुलाता है और एलिवेटर की पाइप भी हटाने लगता है ताकि रॉबिन गिर सके। रॉबिन और जुबा गिरने लगते हैं, तभी रॉबिन जुबा को पकड़ लेती हैं अपने उड़ने वाले सूट का यूज़ करके, बट जुबा का हाथ छूट जाता है। तभी रोज आकर जुबा को बचा लेती हैं अपने स्केट के थ्रू। चलो इस एपिसोड में तो हैप्पी एंडिंग हुई। कहते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।